मैंने जो पहला काम किया, सबसे पहले मैंने इसका सिलेबस देखा और सिलेबस बहुत ही अच्छे से देखा कि इसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्योंकि इसके पहले जो मैं 2.5-3 साल से तैयारी कर रही थी, उसमें मैंने कभी सिलेबस देखकर कोई भी एग्जाम नहीं दिया था और जिसका परिणाम ये मिलता था कि मेरा हर एग्जाम में प्री हो जाता था, मेंस हो जाता था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होते होते 1-1.5 नंबर से रुक जाता था। तो मैंने जो है इस पेपर के लिए ये सोच लिया था कि मुझे वो गलतियां नहीं करनी है जो मैंने 2.5-3 साल में करी है या जो मैंने की है। उससे मैंने उन गलतियों से मैंने सीखा कि मुझे क्या नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा। होता क्या था कि मैं पहले पढ़ती थी, पहले भी बहुत पढ़ती थी, लेकिन होता क्या था कि मैं जो है बस केवल पढ़ती थी। ये मतलब नहीं रहता था कि पेपर में क्या पूछा जाएगा और मैं क्या पढ़ रही हूँ। बस पढ़ रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता था। फिर जब एनटीपीसी का फॉर्म 2019 में आया, तो मैंने इसके लिए सोच लिया कि मुझे इसमें एक सीट चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए मैंने सिलेबस देखा, सिलेबस को समझा और उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई शुरू की। और उसके साथ साथ मैंने जो है मॉक टेस्ट देना शुरू किया। मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक से दिया था और मेरा ये डेली का नियम होता था कि मैं एक मॉक टेस्ट जरूर दूंगी। और एक मॉक टेस्ट देकर ऐसा नहीं कि बस मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, फिर उसमें कितने सही है कितने गलत है ये देखकर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करती थी। फिर मैं ये देखती थी कि फिर जो दूसरा स्टेप जो मेरा होता था, वो देखती थी क्या मैं जल्दीबाजी में मैंने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कि मुझे जो दोबारा मैं देख कर भी कर सकती हूँ, मैंने उसको कहीं से देखा नहीं किसी बुक से। उसके तुरंत ही बाद मैं ये देखती थी कितने क्वेश्चन मैं और इसमें सही कर सकती थी। तो जब फिर दोबारा देखती थी, तो दोबारा पता चलता था कि मैं इसमें भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं सही कर सकती थी, लेकिन नहीं किए, क्योंकि या तो टाइम का प्रेशर रहता है, क्योंकि उसमें भी टाइम सेम वही मिलता है, या फिर मुझे उस टाइम रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है, या फिर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा होता है। फिर तीसरी बार मैं उसको देखती थी, मैं उसमें ये तीसरी बार में देखती थी कि क्या मैं इसमें और सही कर सकती हूँ, क्या ये क्वेश्चन याद किया जा सकता है, क्या ये क्वेश्चन लगाया जा सकता है। तो तीसरी बार में मैं ये करती थी, तो ये पता चलता था कि हाँ ये क्वेश्चन किया जा सकता था, अगर मेरा तैयार होता तो मैं ये भी कर सकती थी। तो इससे मुझे क्या पता चलता था, अपनी कमियों के बारे में पता चलता था कि मेरी कहाँ कमियां हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी है और सही करनी है और ठीक करनी है। तो ऐसे ही मैं रोज करती थी। फिर उसके बाद जब 3 बार चेक करने के बाद पता चलता था कि मेरे कम से कम 5, 6 या 7 नंबर तक जो है बढ़ जाते थे। फिर उसके बाद जो है अब मैं देखती थी कि कितने क्वेश्चन मैं नहीं कर सकती हूँ। 3 बार देखने के बाद भी मैं कितने क्वेश्चन जो कर ही नहीं सकती हूँ, फिर उस पर जो है बहुत अच्छे से काम करती थी, उसको एक प्रॉपर अलग जगह लिखती थी, याद करती थी। अगर क्वेश्चन मैथ का होता था तो उसको अच्छे से फिर से लगाती थी, 2-4 बार लगाती थी, उस पैटर्न का क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगाती थी। रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए भी मैं वही करती थी कि कैसे गलत हो गया। ये तो हो गया मेरा टेक्स्ट बुक का एक मॉक देने का। और ये मेरा डेली का नियम रहता था, चाहे मैं खाऊं या ना खाऊं, सोऊं या ना सोऊं, लेकिन मुझे एक मॉक टेस्ट देना है और उसको जो है 3 बार चेक करना है। फिर उसमें अपनी कमियां ढूंढनी है, कमियों को ढूंढ कर उसमें इम्प्रूव करना है। और इसके अलावा मैं जो है पीवाईक्यू भी करती थी। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं सॉल्व करती थी, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो। इस सबको ही मैंने सॉल्व किया है। उस टाइम एक प्लेटफॉर्म की बुक आती थी जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए होते थे। तो वो जो 2018 में ग्रुप डी का हुआ था और 2018 में एएलपी का हुआ था, उस सबको मैंने सॉल्व किया है। और वहां पर भी देखती थी कहाँ क्या कमियां हैं, फिर उसको वहीं पर लिख लेती थी। और उसके साथ जैसे मान लीजिए करंट अफेयर का क्वेश्चन हुआ, तो उस साल करंट अफेयर में क्या पूछा गया था और इस बार में वो करंट अफेयर का क्या आंसर है, वो भी मैं लिख लेती थी वहीं पर। फिर ऐसे करते करते जो है धीरे धीरे मुझ में अपनी जो पढ़ाई भी थी वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखने लगा था। तो मुझे ऐसा अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगा था कि इस बार जो है मेरा हो जाएगा। और फाइनली वही हुआ जब मैंने जब मैंने पहला पेपर दिया, जिसको CBT 1 कहते हैं। और CBT 1 जो है यहाँ पर सभी लेवल्स के लिए जो है एक ही होता है। तो उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, जिसमें मैंने सभी लेवल्स में क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद जो है नंबर आया CBT 2 का,
जो कि सभी लेवल्स के लिए अलग-अलग होता है। मतलब जैसे लेवल 2 है तो उसका CB2 अलग होगा, CBT2 अलग होगा। मतलब जो टियर 2 होता है वो सभी लेवल्स के लिए अलग-अलग होता है और CBT2 के लिए मैंने जो है वही सेम पैटर्न फॉलो किया। और फिर उसके बाद जो है किसी में साइको होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है। साइको हो जाने के बाद जिसमें साइको होता है उसमें उसके बाद मेडिकल होता है और किसी में टाइपिंग होती है, कुछ पोस्ट जो उसमें टाइपिंग की भी होती है। टाइपिंग होने के बाद मेडिकल होता है, फिर फाइनली जो है आपका रिजल्ट आता है और आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो फाइनली मेरा भी रिजल्ट आया और मैं भी CCTC के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग भी एक जो है स्मार्ट तरीके से रणनीति बनाकर पढ़ेंगे तो आपका भी सिलेक्शन पक्का होगा। पूरे प्रिपरेशन के दौरान मैंने किसी भी कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया है, यानी कि मैंने पूरा प्रिपरेशन कर लिया, किसी भी कोचिंग में मैं नहीं गई। मैंने ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से, इंटरनेट से, गूगल सर्च करके, यूट्यूब से, बुक से, इन सभी सोर्स से जो है अपने सारे डाउट जो है सॉल्व किए और अपने स्टडी को इम्प्रूव किया। और इस सब के लिए मैं किसी भी कोचिंग का किसी भी प्रकार से कोई भी सहारा नहीं लिया। मैं ये सारा काम अपने रूम पर ही करती थी। दिन में 2 टेस्ट देना होता था, एक प्रीवियस ईयर पेपर से, एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना होता था और एक टेस्ट बुक से जो है एक मॉक टेस्ट देनी थी। इसके अलावा बस उसमें ही अपनी कमियों को ढूंढती थी कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं जिसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं कहीं पर भी कोई भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि बिना कोचिंग गए भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि आजकल इतनी सुविधाएं हैं, सब ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल है और ऑनलाइन सस्ता नहीं पड़ जाता है, कोई बहुत महंगा नहीं पड़ता है, बल्कि ऑफलाइन ही आपका उसमें टाइम बर्बाद होता है कोचिंग जाने में और वहाँ कोचिंग भी महंगी होती है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन ही सब कुछ आप घर बैठे भी जो है अच्छे से कर सकते हैं। आप घर बैठे भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।